मैं हूं अख्तर मलिक। जनाब शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के दूसरी बार वजीर अजम मुंतखब हो गए हैं। सिचुएशन सीन ये था कि चौथी बार जनाब नवाज शरीफ साहब ने वजीर अजम मुंतखब होना था, लेकिन सीन सिनेरियो बदलते गए। उनको बुलाया भी एज ए पीएम था, प्रोटोकॉल भी उनका पीएम का था, लेकिन सीन सिनेरियो बदला और आज जनाब शहबाज शरीफ साहब उनके छोटे भाई ने दूसरी बार जो है ना वजारत उज़्मा संभाल ली है। अब खुशाइंद बात इस हवाले से अंदरूनी ज़राए जो कह रहे हैं कि ये है कि माजी में उनको बतला दिया गया है कि पक्कड़ धक्कड़ के नताइज जो है वो इंतहाई ख़तरनाक बरामद हुए हैं। 2024 8 फरवरी के जो इलेक्शन हुआ उसमें कौम ने आपकी पक्कड़ धक्कड़ या उसके जो नताइज थे उसको मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट कर दिया है। अब उनको बावर करवाया गया है पीएम साहब को और सीएम साहबा को कि अगर आप लोगों ने डिलीवर करना है, आवाम की हमदर्दियाँ गेन करनी है, तो फिर आपका अगला जो इलेक्शन है उस सीन और सिनेरियो में आप आ सकते हैं। अगर वही पकड़ और धक्कड़ खुदा न खास्ता अडाप्ट की गई, वही पुराने तरीक़ाकार को कंटिन्यू किया गया, तो फिर आपके लिए नताइज जो है ना इंतहाई ख़तरनाक हो सकते हैं। ये खुशाइंद बात है। अब सुनने में ये भी आ रहा है कि जनूबी पंजाब को अहमियत मिलने जा रही है, चूँकि जो अपर पंजाब के तमाम बिग सिटीज़ थे उसमें नून लीग ज़ीरो पर चली गई थी, वहाँ पर उनको सीटें नहीं मिली। जनूबी पंजाब ने उनको रिस्पॉन्ड किया और उनको अच्छी खासी सीटें जनूबी पंजाब से मुयसर आई हैं। यही वजह है कि आप पीएम और सीएम साहबा का जो रुख है वो जनूबी पंजाब की तरफ है। पहले भी मैं इस बात को आपसे सामने रख चुका हूँ कि मरियम नवाज़ साहबा का जो पहला शेड्यूल विज़िट होगा वो मुतवक्के है डेरा गाजी खान डिवीज़न का। यहाँ आकर वो बड़े बड़े जो अपना प्रोजेक्ट्स हैं उनका भी अनाउंस करने जा रही हैं। अब इससे जुड़ी हुई खबर मैं आपको ये बताते चलूँ कि सूबाई काबीना के हवाले से नून लीग को बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। 14 रुकनी टीम अवाइल में फाइनल की गई। अब उस 14 रुकनी टीम में एक भी आज़ाद कैंडिडेट जो मुस्लिम लीग नून में बतौर एमपी शामिल हुआ उनका नाम नहीं है। अब सिचुएशन ये है कि 25 आज़ाद अरकान जो मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन करते हैं, एमपीए बनते हैं, फिर ज्वाइन करते हैं, उनमें उनको कोई भी किसी भी सतह पर वजारत नहीं मिली। अब 24 से 25 आज़ाद अरकान की ये सूरत हाल है कि उन्होंने अपना एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना रखा है और अगर उनको वजारतें ना दी गई तो ख़तरात ये है कि सूबाई काबीना में या सूबाई सतह पर ये आज़ाद अरकान किसी भी वक्त बगावत कर सकते हैं, किसी भी वक्त नून लीग को टफ टाइम दे सकते हैं। इस हवाले से जो 14 रुकनी टीम थी उन्होंने हलफ लेना था, लेकिन हलफ जो है ना वज़ीर आज़म के हलफ लेने के बाद रखा गया। कोई सियासी जो पेचीदगी है उससे निपटने के लिए अब शहबाज शरीफ साहब बाकायदा वज़ीर आज़म मुंतखब हो चुके हैं। उसके बाद जो सूबाई काबीना है उसमें ज़रूर रद्द-ओ-बदल होगी और जो आज़ाद कैंडिडेट विन किए थे नून लीग को, उन्होंने ज्वाइन किया था, उनको ज़रूर कंसीडर किया जाएगा। अगर कंसीडर ना किया गया तो पंजाब हुकूमत मुश्किलात का शिकार हो सकती है। शुनीद में ये आया है कि ज़िला राजनपुर से सरदार शेर अली खान गोरचानी साहब को सूबाई वज़ीर जंगलात दी गई थी। अब उनकी कभी इम्कान है कि दोबारा रीशेड्यूल या रीलिस्ट जब काबीना के बनेगी तो उनको इससे भी अच्छी वज़ारत दिए जाने के इम्कान हैं। सरदार शमशेर खान मज़ारी के साथ एमपीए बनने वाले सरदार खिज़र खान मज़ारी साहब को भी अहम वज़ारत मिलने के इम्कान हैं। ये अगर री लिस्ट होता है तो ये दो ज़िला राजनपुर की अहम वज़ारतें जो है वो शोर शाट हैं। सरदार नसरुल्लाह खान दिशक साहब बारे ये साइड पे आप मेरे एक फ़ोटो देख रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ ये सरदार अब्दुल्ला खान दिशक हैं, एक्स एमपीए फ़ारूक अमरुल्लाह खान है, उनके भाई हैं अली मोहम्मद खान है, सदीक खान है, ये सब का ग्रुप फ़ोटो आप सामने देख रहे हैं। सरदार हसनैन खान भी इसमें आपको नज़र आ रहे हैं। काफ़ी अरसे के बाद जब से वो ज़िला राजनपुर से ज़िला बदर हुए हैं उनकी ये पहली सोशल मीडिया पर फ़ोटो जो है ना वायरल हुई है। उन्होंने मुलाकात की है, रेस्टोरेंट में खाना खाया है और जब वापसी की बात हुई है तो अंदरूनी ज़राए ने बताया है कि सरदार नसरुल्लाह खान दिशक साहब ने वापसी की कोई बाज़ाब्ता डेट नहीं दी। उन्होंने कहा है कि बेटा बहुत जल्द मैं इंशाल्लाह ज़िला राजनपुर के अवाम के दरमियान हूँगा, लेकिन बाज़ाब्ता कोई डेट ऐसी नहीं दी गई जिस पर जो कारकुनान है वो सवाल करते हैं, वो पूछते हैं। सरदार नसरुल्लाह खान ने हामी ज़रूर भरी है कि बेटा मैं जल्द आने वाला हूँ, लेकिन एग्जैक्ट डेट हमारे सोर्स ने जब पता किया तो एग्जैक्ट डेट सरदार नसरुल्लाह खान दिशक साहब की तरफ से अभी तक अनाउंस नहीं की गई। जब से इलेक्शन हुए हैं सरदार परवेज़ खान गोरचानी हों, उनके बेटे हों या दीगर जो न्यू इलेक्टेबल्स हैं वो भी लाहौर में मुकीम हैं, इस्लामाबाद में मुकीम हैं, वो अपनी जोड़ तोड़ में हैं। गुज़श्ता रोज़ एक इतला ये भी थी कि सरदार जुगर खान दिशक साहब को भी कुछ वजारत या मुशीर मिलने वाली है, लेकिन ये बात तस्दीक शुदा नहीं है, गैर मुसद्दक़ा खबर है कि सरदार जुगर खान दिशक साहब भी वजारत की लिस्ट में शामिल हैं। इस बात को इसलिए कंसीडर किया जा रहा है कि जब ज़िला नाज़िम की दौड़ थी तो उस दौड़ में सरदार जुगर खान का नाम बिल्कुल नहीं था, लेकिन जब वक्त आया तो सरदार जुगर खान ज़िला नाज़िम बन चुके थे। इस सीन और सिनेरियो में कुछ लोग सरदार जुगर खान का भी नाम ले रहे हैं, लेकिन जब हमने इस खबर का खोज लगाने की कोशिश की तो सरदार जुगर खान का काबीना में अभी तक कोई नाम, जितनी बार लिस्ट बनी है 3 बार लिस्ट बनी है, फिर उसको रीलिस्ट किया गया है, कुछ नाम रिमूव किए गए हैं, इन 3 बार बनने वाली लिस्ट में कोई भी नाम सरदार जुगर खान का ज़ेर बहस नहीं आ रहा।
اب تک اتنا ہی، کل مزید خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ اللہ حافظ ناصر۔